स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अगले हफ्ते की तैयारी। जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं इस हफ्ते के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं अगले हफ्ते की पूरी तैयारी। साथ ही शो में हमारे साथ जुड़ेंगे दिग्गज एक्सपर्ट जो कि आपको देंगे भरोसेमंद और बिल्कुल सटीक सलाह। और अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ हैं जियोजी फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह और रेलिगिया ब्रोकिंग के रवि सिंह। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार क्विकली नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल लंबी अवधि का नजरिया रखें बाजार पर और अगले बड़े इवेंट। अब मॉनसून को लेकर तो की चाल पर तो नजर रहेगी ही, बजट एक बड़ा इवेंट है, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। रवि, अब हम आज रिकॉर्ड लेवल से बस कुछ अंक ही दूर रह गए और क्लोजिंग जो है वो रिकॉर्ड लेवल के पास हुई जो हफ्ता हमने क्लोज किया। अब जब मंडे को हम वापस आएंगे तो अगले हफ्ते को लेकर क्या रणनीति होगी आपकी, कौन से लेवल्स पर आपकी नजर होगी? पूजा जी, गौरांग जी को सुनने का मजा ये होता है कि वो सारी चीजों को एक साथ इतने इतने स्वर्ण शब्दों में बोलते हैं कि आपको सुनने के बाद एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। और वही कॉन्फिडेंस बिल्कुल बना कर रखिए, क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा हाई तो बनता हुआ नजर आएगा। मंडे को मार्केट अभी तेज खुलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी और जो 23,500 का एक जादुई आंकड़ा है वो वहां तक अभी लेवल जाता हुआ नजर आएगा। नीचे में एक सपोर्ट के हिसाब से देखें तो अब 23,000 के नीचे का क्लोजिंग जब तक नहीं दिखाएगा मार्केट, तब तक आपको यहाँ पर कोई बड़े करेक्शन के संकेत नहीं दिखाई देंगे। बजट तक मार्केट में ठहराव रहेगा, ये बात मैंने पहले भी बोली है। और बजट के बाद भी जो प्रॉफिट बुकिंग या जिन स्टॉक्स में उथल पुथल आपको देखनी है वो देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की बात करें तो वो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव दिखाई देता है, ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखें तो 50,000 के आंकड़े के पास खड़ा हुआ है और 50,000 के आंकड़े के ऊपर ही मंडे को खुलता हुआ नजर आए। स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपके जो बैंक्स हैं या फिर जो इस समय अभी आपने पीएसयू का जादू वापस रिटर्न होते हुए देखा, वो पीएसयू का जादू अभी चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर आप सेंसेक्स या फिन निफ्टी में देखें तो करेक्शन के कोई बहुत बड़े संकेत नहीं दिखाई देते और मुझे लगता है ये अभी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। बाकी जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर गौरांग जी ने कही, बिल्कुल मानसून का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसको देखना चाहिए कि आगे किस तरीके का मानसून होगा, एल नीनो होगा, क्या होगा, वो चीजें बाद में निकल कर आएंगी और उसी हिसाब से मार्केट में वो मोमेंटम आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अभी निफ्टी पॉजिटिव है और 23,500 के आंकड़े को छूते हुए नजर आ सकती है। 23,500 का आंकड़ा, ये एक नया लेवल निकल कर आ रहा है, नए टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं निफ्टी के लिए। तो अगले हफ्ते भी जो शुरुआत होगी वहां पर पॉजिटिव ओपनिंग दिखा सकता है और बैंक निफ्टी भी 50,000 के पार के लेवल्स टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल तो एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है बाजार में। लेकिन जैसा कि हम बार बार आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं कि बड़ा रिकमेंडेशन भी ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले रवि आपसे सवाल एफआईआईज के लिए होगा। हमने काफी बड़ी बिकवाली देखी उनके तरफ से और पूरे हफ्ते हमने देखा, इनफैक्ट काफी महीनों से हम देख रहे हैं कि एफआईआईज थोड़ा दूरी हैं भारतीय बाजारों से। अब क्योंकि सारे इवेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, नई सरकार को लेकर क्लैरिटी बन चुकी है, क्या अगला हफ्ता आपको लग रहा है कि एफआईआईज की वापसी होते हुए दिखाई देगी? देखिए पूजा जी, एफआईआईज अगर वापसी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जो अनसर्टेनिटी है वो मार्केट में थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन मेरी जो समझ आ रहा है, जो पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा है, उससे एक चीज चेंज आपने ये देखा होगा कि जिस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में बढ़े हैं लास्ट 1 सालों में देखें तो उनकी रफ्तार जो है वो 300 गुने से ज्यादा की देखने को मिली है। और इस समय एफआईआईज की सेलिंग के बावजूद भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी में एक हाई बनते हुए देख रहे हैं। तो एफआईआईज को कहीं ना कहीं से ये भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि बहुत ज्यादा कुछ खास यहाँ पर इम्पैक्ट उनका नहीं पड़ रहा। लेकिन ये जरूर है कि अब यहाँ से जिस तरीके से जब गवर्नमेंट स्टेबल बन जाती है और जब पॉलिसीज, जिस बात का गौरांग जी रेफरेंस दे रहे थे, और ये बात फैक्ट है कि अगर आप पॉलिसीज आपकी स्ट्रांग बनती हैं, आपके किस तरीके से आपकी मिनिस्ट्री का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, तो आपको ये साफ साफ मौका यहाँ पर एफआईआईज को फिर से लौटता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा फंडामेंटल अगर देखने की कोशिश करता हूँ तो वो कॉन्फिडेंस अब जहाँ जो मजधार जो पोजीशन अभी भारत की थी, जहाँ पर
कसमकश चल रही थी, आपने उतार और चढ़ाव दोनों देखे बिकॉज ऑफ इलेक्शन। उसकी बारी अब यूएस की आने वाली है। यूरोजोन की सिचुएशन में बहुत ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला, और ओवरऑल अगर देखते हो तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर पे यहाँ की पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो फंड तो वापस रिकवर करेगा, वापस से एफआईआईज का रुझान बढ़ेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आगे की पॉलिसीज क्या होंगी और उस पर। लेकिन मुझे ये जरूर एक्सपेक्टेशन है कि एक बार एफआईआईज अब वापस से यहाँ से रिवर्सल लेते हुए नजर आएंगे, यानी कि वापस उनका बाइंग मोमेंटम लौट सकता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाइंग मोमेंटम वापस आता हुआ दिखाई देगा। कुछ पॉलिसी कंडीशनल कॉल्स हैं, लेकिन सरकारी कंपनियों पर आप नजर रखिए। बीईएल 350 के लेवल्स के लिए कैनरा बैंक भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी नजर रखिए। रवि, आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? देखिए, मैं गौरांग जी को ही फॉलो कर रहा हूँ। गुरुवार आगे चल रहे हैं तो हम भी सरकारी में ही थोड़ा भरोसा ज्यादा दिखा रहे हैं। पीएसयूज का ही यहाँ पर जलवा दिखाई दे रहा है, और इस समय आईओसी की तरफ बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये मोमेंट्री बेस्ड है। लॉन्ग टर्म का टारगेट तो कहीं ज्यादा है, लॉन्ग टर्म का टारगेट तो 220 तक है, और इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का थोड़ा सा जलवा लौट सकता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे यहाँ पर बाय की रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। दूसरा, सेल की तरफ जाएं तो थोड़ा सा वापस अट्रैक्शन आया है, लेवल्स यहाँ पर थोड़ा स्टेबल हुए हैं, अपसाइड 162 और स्टॉप लॉस 147 का। लेकिन ये छोटे टारगेट है, लंबे टारगेट देखें तो दोनों ही स्टॉक 200 के आंकड़े को जल्दी छू सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह सेल पर और आईओसी, इस पर आप नजर रखिए। और राइट, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, गौरांग जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।